दोस्तों, जिस वकील को केस सौंपा गया हो कि हमारी बेटी बहुत हरासमेंट है, हमारी बेटी को बहुत टॉर्चर किया गया है, हमारी बेटी का केस आप लड़ो, और वही वकील उस बेटी का फ़ायदा उठाए, उस बेटी के साथ कुकर्म कर दे, उस बेटी के साथ गलत काम कर दे, यानी कि दुष्कर्म कर दे, तो आप क्या कहोगे? जिन लोगों के साथ भगवान समझते हैं, डॉक्टर को भगवान समझते हैं, वकील को भगवान समझते हैं, सेम वे लोग ही हमारा हनन करें, दलन करें, हमें दूषित करें, तो हम कहाँ जाएं? विश्वास पात्री कोई दुनिया में नहीं है। विश्वास को खो करके डॉक्टर बैठ चुके हैं, वकील बैठ चुके हैं। अभी एक केस आया है सूरत गुजरात का, जुलाई 2026 का, जिसमें कहते हैं कि एक वकील होता है जिसका नाम होता है प्रणव रणवीर, उम्र होती है 46 साल। उसके पास एक बंदा जाता है, उसकी 13 साल की बच्ची होती है, माइनर लड़की होती है। पहले उसका क्या होता है कि उसका किडनैप हो गया होता है, और उसका किडनैप के बाद वो लड़की मिल भी जाती है, लेकिन कहाँ मिलती है? जंगलों में मिलती है। बहुत ज़्यादा उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसकी गरीबी का फ़ायदा उठाया जाता है, उसको नोचा जाता है, घसोटा जाता है, उसके साथ अननेचुरल सेक्स किया जाता है, बाहर से अंदर से पूरी तरह से उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। उसके बाद वो गरीब 13 साल की बच्ची को मामला लेकर के थाने एक्शन लेता कोई है नहीं, लेकिन उस बेटी को टॉर्चर दोबारा से किया जाता है। अब ये क्या कर रहा था? ये लड़की तो मिल गई थी, लड़की का दवा दारू करा करके, मेडिकल की रिपोर्ट ले करके, FIR लिखवा करके, उसके बाद कोई भी एक्शन नहीं होता है। तो ये 13 साल की लड़की को लेकर के कई वकीलों के पास जाता है। कई वकील कहते हैं कि मुझे ऑन द स्पॉट फाइल तैयार करने के लिए 15,000 रुपये चाहिए, हम आपकी लड़की को जिताएंगे भी, आपकी लड़की को इंसाफ भी दिलाएंगे, और जो 4 लोग आरोपी आपकी बेटी के साथ दुष्कर्म किए हैं उनको हम मृत्युदंड भी दिलाएंगे, लेकिन 15,000 रुपये चाहिए मुझे फाइल चार्ज। उसके बाद हमें हर महीने का केस उठाने का और केस को उसमें ले जाने का कोर्ट में हर महीने का चार्ज चाहिए। दोस्तों, ये गरीब आदमी नहीं दे पाता है। उसके बाद ये बंदा ढूंढते ढूंढते किसी ने बताया कि एक वकील है जो कि आपकी हेल्प भी करेंगे, और उनको पैसे की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं सूरत में, और वो अपने घर को खेतों में बना करके और जंगल में यानी गार्डन में बना करके और बिल्कुल शुद्ध माहौल में बना करके अपनी कोठी को रह रहे हैं। आप उनके पास जाओ, उनका नाम है प्रियांजराज रणवीर, उनकी उम्र है 43 साल, और वो फ्री में आपका केस भी लड़ेंगे और जिताएंगे। बहुत ही ज़्यादा नामी वकील हैं। ठीक है दोस्तों, ये मामला लेकर के 13 साल की लड़की को लेकर के प्रियांजल रणवीर के पास से इसका बाप चला जाता है। बाप जाता है तो वो कहता ठीक है, कोई नहीं, हम आपकी बेटी का केस तो लड़ेंगे, लेकिन 15,000 दे दीजिए। तो इन गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं कि तुम्हारी लड़की को 15,000 रुपये, मतलब तुम्हारे पास हम आए हैं, हम 15,000 रुपये कहाँ से देंगे? तब वकील कहता है ठीक है, हमारे घर में आया नहीं है, काम करने वाली महिला नहीं है कोई, और आप अपनी लड़की को मेरे घर में सेफ भी रहेगी, और हमारे घर का चाय पानी करती रहेगी, और हमारे घर की साफ़ सफाई करती रहेगी, और हम आपकी लड़की को इंसाफ भी दिलाएंगे। ये लोग कहते, और तो वो लोग कहते साहब ऐसे कैसे हो सकता है, अभी हमारी बेटी कितना टॉर्चर हुई है, कितने सदमे से निकली है। अब आप सोचिए, जो लड़की 4 लोग ले जा कर के जंगल में अकेले में चक्कू भाला और गंदी चीज़ें दिखा करके उसके साथ दुष्कर्म किए हों, वो किस ट्रॉमा सेंटर से गुजर रही होगी, वो कितनी तकलीफ़ में लड़की होगी। वो अपना दुख किसी से बयान नहीं कर सकती, क्योंकि 13 की है, उसके पास अपना कोई बच्चा या पति नहीं है जिससे अपना दुख कह सके। माँ बाप से वो कितना बताएगी, बताओ? माँ बाप तो वैसे ही गरीब थे, परेशान थे लड़की की दुर्दशा से। तो फिर वकील कहता है कि आप ऐसा करोगे तो मैं फीस नहीं लूँगा, और मैं तुम्हारा केस भी लड़ूंगा। इतना सुनते ही वो मालिक चला आता है घर में। फिर वकील का फ़ोन आता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर ये मान के चलिए कि देखो क्या कहते हैं, तुम्हारा मुकदमा उलट जाएगा, उल्टा कर दूंगा। आप हमारे घर आए, हमने सब कुछ माना, लेकिन आप छोटी सी बात नहीं माने। मतलब ब्लैकमेल करता है लड़की को, अपने घर में बुलाने के लिए, केस लड़ने के एवज में लड़की को ब्लैकमेल करता है। फिर बाप करता नहीं तो मरता क्या, उसके घर में जाता है, वहाँ पे जा करके बाप उस लड़की को छोड़ के चला आता है। 4 दिन तो सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन 5वें दिन वो वकील, 43 साल का वकील, 43 इयर्स का वकील 13 साल की बच्ची से दोबारा से कुकर्म करता है, उसके साथ दोबारा से कुकर्म करता है, वीडियो बनाता है। उसके बाद कहता है जितना तुम्हारे साथ हुआ है ना, उससे मैंने बहुत कम किया है। अगर तुम मेरे पीछे पड़ी या किसी से ये बात बताई, अपने पापा से बात बताई, तो मान के चलो कि तुम्हारी ज़िंदगी में बर्बाद कर दूँगा। दोस्तों, वो लड़की रोती है, घुटती है, फिर उसका
पापा आता है, अपने पापा के चिपट के रोने लगती है। उसका पापा फिर उसको लेकर के जाता है और फिर अपने घर में अपनी बीवी से बताता, रोती हुई बीवी और पिता और वो लड़की तीनों फिर से थाने जाते हैं। थाने में मिलता है इनको कोई न्यूज़ चैनल वाला। न्यूज़ चैनल ये घटना अपने वायरल करता है, वायरल करके वीडियो पे दिखाता है, अपने चैनल पे दिखाता है। फिर बड़े बड़े चैनल चलाते हैं। 2025 में इसके साथ कुकर्म हुआ था अगस्त में, और 2026 का ये मामला है, ठीक है। तब इस लड़की का जाकर के FIR लिखी जाती है। एक्शन होता है। एक्शन में लड़की के साथ जिसने भी जितना गंदा गंदा काम किया था सबको अरेस्ट किया जाता है। लड़की ने पूरी बात वकील को बताई, पूरी बात पुलिस को बताई, पूरे पुलिस वालों को बताने के बाद न्यूज़ चैनल को बताई। तब जाकर के इस लड़की को जाकर के इसका केस दायर होता है और मुकदमा चलता है। सोचने वाली बात है कि कहते जिसको थप्पड़ पड़ता है उसको दुनिया थप्पड़ मारती। जो भूखे घर से निकलता है वो बाहर भी भूखा रहता है। आप लोग क्या कहोगे इस सब चीज़ को?